एक बार की बात है, एक गरीब गांव था जो लोगों से भरा हुआ था। वहाँ के लोग अपनी बात एक दूसरे को साझा करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे हमेशा अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रखते और उनके पास जो भी थोड़ा खाना होता उसे अपने लिए रखते। एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया जो अपनी यात्रा से बहुत थका हुआ और भूखा था। वह पहले घर पर रुका और अंदर खाना होने की उम्मीद में उसने दरवाजा खटखटाया। उस घर की महिला ने केवल एक छोटी सी दरार के साथ दरवाजा खोला। तुम कौन हो? महिला ने अजनबी से पूछा। मैं एक थका हुआ और भूखा यात्री हूँ, उस अजनबी ने उसे जवाब दिया। फिर अजनबी ने उससे पूछा, कृपया मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? यहाँ शायद ही कोई खाना है, महिला ने कहा। उसने आगे कहा, वास्तव में मुझे संदेह है कि शायद ही कोई घर होगा जिसके पास अतिरिक्त भोजन होगा। हम सब गरीब हैं और भूखे भी हैं। और इतना कहकर उस महिला ने दरवाजा बंद कर लिया। यात्री थका हुआ और भूखा होने पर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जमीन से एक बड़ा गोल पत्थर उठाया और फिर से दरवाजा खटखटाया। महिला फिर से दरवाजे पर आई और उसने इस बार आधा ही दरवाजा खोला। उसने पूछा, हाँ बोलो। अजनबी ने कहा, चूंकि आप भी मेरे जैसे ही गरीब हैं, तो शायद आप मेरे कुछ पत्थर के सूप को लेना चाहेंगी। पत्थर का सूप? और उस अजनबी के हाथ में पत्थर को देखकर वह महिला हंस पड़ी। आप पत्थर से सूप नहीं बना सकते, मैंने इसे पहले किया है, यात्री ने उत्तर दिया। महिला ने पहले कभी किसी को पत्थर से सूप बनाते नहीं देखा था, लेकिन चूंकि वह भी भूखी थी, इसीलिए उसने उसे अंदर बुलाया। फिर उसने आग जलाई और ऊपर एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा और आग की कुछ गर्मी निकालने के लिए उसने घर की खिड़कियों को खोल दिया। तब यात्री ने पत्थर को पानी के भीतर डाला और उसे तब तक अंदर रखा जब तक कि वह उबल ना जाए। पानी उबलने पर उसने उसमें से एक चम्मच गर्म पानी पिया। यह लगभग हो चुका है, अजनबी ने उस महिला से कहा, लेकिन आपके पास थोड़ा सा नमक और मक्खन होता तो स्वाद बहुत ही अच्छा होता। महिला झट से अलमारी में गई और नमक और मक्खन को लेकर लौटी। जैसे ही वह यात्री उन्हें बर्तन में डाल रहा था, तभी उस महिला का पति घर लौट आया। उसके हाथ में गाजर और आलू थे। आप क्या बना रहे हैं? महिला के पति ने पूछा। पत्थर का सूप, महिला और यात्री ने उत्तर दिया। असंभव, पति चिल्लाया, यह लगभग समाप्त हो गया है। यात्री ने पति को आश्वासन दिया क्योंकि उसने एक और चम्मच चखा, लेकिन यह और भी अच्छा होगा यदि हम कुछ गाजर और आलू मिला दें। पति को भी भूख लगी थी, इसीलिए उसने मान लिया और गाजर और आलू को एक बर्तन में गिरा दिया। जल्द ही सूप की गंध उसकी घर की खिड़कियों और गली से बाहर निकल गई। एक पड़ोसी जो आमतौर पर घर के अंदर ही रहता था, आज वह भी बाहर निकल गया और उसने उस घर तक गंध का पीछा किया जहां उसने उन्हें पत्थर के सूप के बारे में बात करते हुए सुना। क्या अब पत्थर का सूप तैयार है? महिला और उसके पति ने यात्री से पूछा। हाँ, लेकिन यह और भी बेहतर हो सकता है अगर हमारे पास कुछ सलजम और फलियां हों। मेरे पास कुछ है, पड़ोसी चिल्लाया जो खिड़की से देख रहा था। पड़ोसी एक पत्थर से बने सूप का स्वाद लेने के लिए उत्सुक सलजम और सेम के साथ लौटा। उसने उन्हें बर्तन में डाला और गंध गली में और दूर तक फैल गई। एक अजनबी यात्री के एक पत्थर से सूप बनाने के बारे में एक शब्द ने कई ग्रामीणों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया और उन्होंने स्वादिष्ट गंध का पीछा किया और उस घर तक पहुंच गए। क्या अब पत्थर का सूप तैयार है? घर पहुंचकर उन ग्रामीणों ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने इसे बनाया था तो चिकन के साथ में पत्थर का सूप था, उस अजनबी ने जवाब दिया। एक किसान ने कहा, मेरे पास चिकन है, और वह उन्हें लेने के लिए अपने घर की ओर भागा। किसान वापस लौटा और मुर्गे के टुकड़े बर्तन में रख दिए और यात्री ने चिकन को भी बर्तन में डाल दिया और थोड़ी मसाले भी डाली। अब वह बर्तन इतना भर चुका था कि और कुछ भी डालने पर लगभग सब गिरने वाला था। यात्री ने इसका स्वाद चखने के लिए चम्मच उठाया और उसे चखा। यह पूरी तरह ठीक है, उसने कहा। फिर उसने गांव के हरेक को स्वाद के लिए एक एक कटोरी पत्थर का सूप परोसा। यह देखकर ग्रामीण चिल्ला उठे। स्वादिष्ट, एक और ग्रामीण चिल्लाया। ग्रामीणों ने पूछा, लेकिन हमें यह जादू का पत्थर कहाँ मिल सकता है, क्योंकि यह एक प्रयोग हो चुका है। यात्री ने सिर हिलाया और पत्थर को बर्तन से बाहर निकाला। पत्थर अभी भी पूरा था। तब ग्रामीणों ने महसूस किया कि स्वादिष्ट और भरपूर सूप पत्थर से नहीं आया है। यात्री ने बचा हुआ सूप पिया और अपनी यात्रा पर निकल गया। तब उस दिन से उन ग्रामीणों ने एक दूसरे के पास जो कुछ भी रहता उसे साझा करते और वह गांव एक खुशहाल जगह बन गया।
आजकल के जीवन में हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ साझा नहीं करना चाहते। सभी अपने आप में ही व्यस्त रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपसी सद्भाव खत्म होती जाती है और हम खुद के बीच ही सिमट कर रह जाते हैं। और सब कुछ की समझ नहीं होने की वजह से हमें कोई भी मूर्ख बना जाता है। हमें लगता है कि उसने तो जादू कर दिया, जबकि वैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मूर्ख बनने से बचना है तो हमें आपसी भाव बनाए रखना चाहिए और अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते रहना चाहिए, जिससे हम हमेशा खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद।